तो अब अगला स्टैंडर्ड जो अपन करने वाले हैं दैट इज ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। ऐसे 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। अब सर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी ना एक प्रकार का ऑडिट एविडेंस भी है। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन भी एक प्रकार का ऑडिट एविडेंस ही है जो आप ऑब्टेन करते हो एज पर ऐसे 500। मगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन सर एक एडिशनल ऑडिट एविडेंस है। क्या है? एक एडिशनल ऑडिट एविडेंस है। मतलब इट इज लाइक ए डेजर्ट। इट इज लाइक ए डेजर्ट। राइट। तो पार्टिकुलरली वो डेजर्ट की तरह है। खाली डेजर्ट आपका पेट भर जाएगा क्या? नहीं, खाली डेजर्ट आपका पेट नहीं भरेगा। लेकिन डेजर्ट मिल जाए तो क्या मिल जाता है? एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, मन में संतुष्टि मिल जाती है। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल उसी डेजर्ट की तरह है कि अगर रिटर्न रिप्रेजेंटेशन आपको मिल गया तो आपको एक एडिशनल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, आपको एक एडिशनल एविडेंस मिल जाएगा। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि आप मैनेजमेंट को बोलते हो मुझे लिख के दो और मुझे कंफर्म करके दो रिगार्डिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिगार्डिंग द स्पेसिफिक असर्शंस गिवन बाय द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट ने जो भी असर्शंस आपको दिए हैं रिगार्डिंग द ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और रिगार्डिंग द असर्शंस, आप मैनेजमेंट को बोलते हो हमें लिख के दो, हमें कंफर्म करके चलो। तो दैट इज द रिटर्न स्टेटमेंट गिवन बाय द मैनेजमेंट। और ये आपको सिर्फ एक एडिशनल एविडेंस देता है, ये आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं देता है। यानी अगर एग्जाम में ऐसा बोला कि मान लो सपोज मैनेजमेंट ने आपको किसी स्पेसिफिक चीज के बारे में लिख के दे दिया, रिटर्न में दे दिया, और आपने उस पार्टिकुलर चीज में एग्री कर लिया, यानी आप गलत कर रहे हो। आपको पार्टिकुलरली खाली मैनेजमेंट के रिटर्न स्टेटमेंट में, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में एग्री नहीं करना चाहिए। बिकॉज रिटर्न स्टेटमेंट जो हो गया या रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो हो गया वो सिर्फ और सिर्फ एक एडिशनल एविडेंस है। वो कभी भी आपको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। एंड एज पर ऐसे 330 आपने हर हाल में सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स तो परफॉर्म करके चलने ही चाहिए। तो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया सर? ये एक रिटर्न स्टेटमेंट हो गया जो मैनेजमेंट ऑडिटर को देता है टू कंफर्म सर्टेन मैटर्स और टू सपोर्ट अनदर ऑडिट एविडेंसेस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सपोर्टिंग बुक्स, रिकॉर्ड्स, असर्शंस वो अपने आप में डब्ल्यूआर नहीं होता। डब्ल्यूआर मतलब मैनेजमेंट एक एडिशनल तकलीफ लेता है और आपको लिख के चीजें देता है। WR provides necessary audit evidence for the purpose of SA 500. However, they do not provide sufficient and appropriate audit evidences. Auditor cannot form his opinion solely on the written representation. Objective क्या है सर ऑडिटर का WR लेने से पीछे? रैशनल क्या है? तो ऑडिटर का रैशनल क्या है सर? सबसे पहले कि ऑडिटर मैनेजमेंट से WR ले रहा है फ्रॉम द मैनेजमेंट और TCWG दैट दे बिलीव दैट दे हैव फुलफिल्ड देयर रिस्पांसिबिलिटी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड फॉर द कंप्लीटनेस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू द ऑडिटर, या फिर टू सपोर्ट अदर एविडेंसेस। तो सबसे पहले ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है कि वो क्या करेगा सर? WR लेगा मैनेजमेंट से या TCWG से, जहां पे मैनेजमेंट लिख के देगा या TCWG लिख के देगा दैट हमने हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड वी हैव प्रोवाइडेड यू द कंप्लीट इंफॉर्मेशन। दूसरी चीज टू सपोर्ट अदर एविडेंसेस। एंड तीसरी चीज आप रिस्पॉन्ड भी करोगे टू WR। अब सर रैशनल क्या है WR लेने से पीछे? रैशनल क्या है WR लेने के पीछे? एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ICAI के BOS में दिया हुआ है कि पार्टिकुलरली ऑडिटर ने ऑलरेडी प्रोसीजर्स परफॉर्म कर तो लिया, तो WR लेने के पीछे रैशनल क्या है? WR लेने के पीछे रैशनल क्या है कि सर हो सकता है मान के चलो लेट अस से ऑडिटर ने ना सब्सिक्वेंट इवेंट का चेकिंग करना था, ऑडिटर ने सब्सिक्वेंट इवेंट्स के रिगार्डिंग चेकिंग करना था, ऑडिटर ने ऑलरेडी सारा टेक्निक्स वगैरह परफॉर्म किया है जो ऐसे 560 में दिया है टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट्स। तो फिर WR लेना क्यों है? बिकॉज सारे प्रोसीजर्स परफॉर्म करने के बाद भी हो सकता है कि वहां पे ऑडिटर को सारे सब्सिक्वेंट इवेंट्स का पता ना चले। इसीलिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए? मैनेजमेंट से भी एक्नॉलेजमेंट ले लेना चाहिए। ठीक है जी। अगर मैनेजमेंट WR ना दे तो ऑडिटर क्या करेगा? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल स्टैंडर्ड्स में इसका इंप्लीकेशन देखने को मिलता है कि अगर मैनेजमेंट WR ना दे तो ऑडिटर क्या करेगा? वो साहब ऑडिटर क्या करेगा? मैटर को मैनेजमेंट से डिस्कस करेगा। मान लो आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बोला कि यार मुझे लिख के दो कि तुम सिर्फ मुझसे प्यार करती हो, मेरे सिवा किसी और से प्यार नहीं करती हो, और उसने आपको लिख के देने से मना कर दिया, तो आप क्या करोगे? उससे डिस्कस करोगे और आपको उसकी इंटीग्रिटी में डाउट होगा कि कहीं ना कहीं उसकी इंटीग्रिटी में डाउट नजर आ रहा है मुझे, वरना वो लिख के क्यों नहीं दे रही। तो आप डिस्कस करोगे मैटर विद द मैनेजमेंट, आप इवैल्यूएट करोगे इंटीग्रिटी ऑफ द मैनेजमेंट, आप इवैल्यूएट करोगे उसका पोटेंशियल इफेक्ट इन योर रिपोर्ट एंड टेक पॉसिबल एक्शंस। कंसिडर द इंप्लीकेशन इन योर ऑडिटर्स ओपिनियन। यहां पे पॉसिबल एक्शन क्या है पता है? आप डिस्क्लेमर देने का सोचोगे। यार मैनेजमेंट ने आपको WR देने से मना कर दिया, मतलब मैनेजमेंट अपनी ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी मान ही नहीं रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट FRF के हिसाब से उसने बनाया है। तो सोच के देखो ये कितनी बड़ी बात है कि मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने FRF के हिसाब से बनाया है, यानी पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अनरिलायबल हैं। तो आप वहां पे डिस्क्लेम कर सकते हो रिपोर्ट को। आप वहां पे क्या कर सकते हो सर? डिस्क्लेम कर सकते हो रिपोर्ट को एज पर SA 705।
दूसरा सिनारियो है WR मैनेजमेंट ने दिया तो सही बट वो इनकंसिस्टेंट है विद द अदर एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। फॉर एग्जाम्पल अभिनव की गर्लफ्रेंड ने उसे लिख के तो दे दिया, ठीक है अभिनव मैं लिख के देती हूं मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, तुम्हारे सिवा किसी और से प्यार नहीं करती हूं, बट अगले ही दिन अभिनव ने देखा कि वो किसी और के साथ डेटिंग कर रही है। तो इसका मतलब जो WR मिला हुआ बाकी एविडेंसेस से कंसिस्टेंट नहीं है, मैच नहीं कर रहा। अब ऑडिटर क्या करेगा सर, एडिशनल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा टू रिजॉल्व द मैटर, एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म करेगा टू रिजॉल्व द मैटर। और साथ ही साथ पहले सोच के देखो, अब अभिनव की गर्लफ्रेंड ने लिख के दे दिया मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं, तेरे सिवा किसी और से प्यार नहीं करती, बट अगले दिन इसको क्या मिला कि वो किसी और के साथ डेटिंग शेटिंग मार रही है, यानी वो WR जो मिला था वो भी अनरिलायबल हो गया। तो ऑडिटर विल रिकंसिडर द रिलायबिलिटी ऑफ WR, ऑडिटर विल रिकंसिडर द रिलायबिलिटी ऑफ WR। डेट एंड पीरियड्स कवर्ड बाय WR, पार्टिकुलरली जो डेट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन होगा, जो डेट ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन होगा वो कभी भी ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद नहीं हो सकता। जितना हो सके, पार्टिकुलरली जितना हो सके वो हमारे ऑडिटर्स रिपोर्ट के डेट के आसपास होना चाहिए और कभी भी ऑडिटर्स रिपोर्ट के बाद नहीं होगा। ठीक है जी। WR कौन सा पीरियड के लिए होगा, उस पीरियड के लिए होगा जो कि ऑडिट रिपोर्ट में हमारा पीरियड है। तो जिस पीरियड का अपन ऑडिट कर रहे हैं उसी पीरियड का WR भी हमें ऑब्टेन करेंगे। एक चीज याद रखना सर, WR हम जब बोलते हैं ना, इट इज फॉर ऑल द पीरियड्स रेफर्ड इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो यहां पे सर करंट ईयर की भी बात हो रही है, प्रीवियस ईयर की भी बात हो रही है। यहां पे करंट ईयर की भी बात हो रही है, प्रीवियस ईयर की भी बात हो रही है, बिकॉज ऑडिटर्स रिपोर्ट में भले हम करंट ईयर का ऑडिट करते हैं, प्रीवियस ईयर का जो रेफरेंस है वो भी आता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट हमें देता है उसमें पिछले साल के फिगर्स भी देता है। हम जब WR लेते हैं तो वो करंट ईयर के रिगार्डिंग भी लेते हैं, प्रीवियस ईयर के रिगार्डिंग भी लेते हैं। लेकिन आपके मन में आएगा कि सर पिछले साल जो अपन ने WR लिया था वो इस साल हम दोबारा लेंगे क्या? यस, आप जब करंट ईयर में WR ले रहे हो तो आप करंट ईयर के रिस्पेक्ट में भी ले रहे हो, प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में भी ले रहे हो। मतलब करंट ईयर के रिस्पेक्ट में तो एक तरीके से क्या हो गया सर, न्यू WR हो गया, और प्रीवियस ईयर के केस में क्या हो गया सर, रीअफर्मेशन हो गया। क्या हो गया सर, रीअफर्मेशन हो गया। इट्स ए रीअफर्मेशन। WR आप बहुत सारी चीजों के रिस्पेक्ट में लेके चल सकते हो। फॉर एग्जांपल फ्रॉड्स के रिस्पेक्ट में लेके चल सकते हो, फॉर एग्जांपल कंप्लायंस विद लॉज रेगुलेशंस के रिस्पेक्ट में लेके चल सकते हो, फॉर एग्जांपल एस्टिमेट्स के रिस्पेक्ट में लेके चल सकते हो, फॉर एग्जांपल डिस्क्लोजर ऑफ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के विषय में लेके चल सकते हो। तो अलग अलग एरियाज में आप क्या कर सकते हो सर, WR लेके चल सकते हो। उसके बाद एक अच्छा सिचुएशन दिया हुआ है यहां पे, सिचुएशंस में अराइज वेयर current management were not present during all periods. Situations में arise where current management were not present during all period referred in auditor's report. अब ये क्या सिचुएशन हो गया सर? मान लो लेट अस से पार्टिकुलरली आप WR ले रहे हो करंट ईयर का प्रीवियस ईयर के रिस्पेक्ट में। अब अभी जो करंटली मैनेजमेंट बैठा है वो बोल रहा है कि भाई मैं तो 3 महीने पहले आया हूं, मेरे से पहले कोई दूसरा डायरेक्टर था, मेरे से पहले कोई दूसरा फाइनेंस मैनेजर था, जाओ उससे जाके WR लो। मैं WR क्यों दूं, मैं तो ऑफिस में आया ही अभी हूं। तो बोला भाई साहब हम ऑडिटर्स हम विल नहीं बैठे कि हम ढूंढेंगे पिछला फाइनेंस मैनेजर कौन था, पिछला परचेज मैनेजर कौन था। हमें करंट मैनेजमेंट से मतलब है, हमें करंट मैनेजमेंट से मतलब है। जो करंट मैनेजमेंट में बैठा है हम तो उसे WR लेके चलेंगे। आप पहले थे ऑफिस में, नहीं थे, हमें उससे मतलब नहीं है। जो करंट मैनेजमेंट बैठा है हम तो उससे WR लेके चलेंगे। तो अगर पार्टिकुलरली मैनेजमेंट में चेंजेस आए हैं और करंट ईयर का जो मैनेजमेंट है वो पहले नहीं था, तो उसकी वजह से हमारी WR की रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं होगी। यह भी बहुत बढ़िया पॉइंट दिया हुआ है। Situations may arise where current management were not present during all the periods referred to in the auditor's report. Such persons may assert that they are not in a position to provide some or all WR because they were not in place during the period. This fact, however, does not diminish such responsibilities for the financial statements as a whole. एंड फाइनली डिस्क्लेमर की पार्टिकुलरली आप क्या कर सकते हो सर, अगर WR अनरिलायबल है या फिर मैनेजमेंट ने WR देने से मना कर दिया, अगर WR अनरिलायबल है या फिर मैनेजमेंट ने WR देने से मना कर दिया, तो इन दैट सिचुएशन आप डिस्क्लेमर देके चल सकते हो। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एरियाज ऐसे 580 के जो आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर हम CA फाइनल के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये डिस्कशन हमारा पूरा कंप्लीट है, आपको इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। यस, अगर हम CA इंटर के रिस्पेक्ट में बात करें तो CA इंटर के रिस्पेक्ट में आप मॉड्यूल में देख लेना, 1-2 क्वेश्चंस खाली आपको और मिलेगा, तो 1-2 टॉपिक्स और है जिसको आप अलग से देख के चल लेना। ठीक है, तो अपना ये कौन सा वाला स्टैंडर्ड हो गया, SA 580, दैट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन। अगेन फटाफट एक बार स्टैंडर्ड को गो थ्रू कर लो, 1 मिनट लगा के गो थ्रू कर लो साथ साथ, फिर अपन अगला स्टैंडर्ड देखते हैं।